हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के बारे में। तो ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन है। ये क्वेश्चन हम लोग ने गेस्ट पेपर से निकाला हुआ है। गेस्ट पेपर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो क्या है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इसको समझते हैं। तो डिफर्ड पेमेंट रिफर्स टू दोज पेमेंट विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर। In the modern economy, a large number of transactions involved in the future payment which can be easily stated in terms of money. तो फिर से वही बात, पहले हम लोग जो बाटा सिस्टम में यूज़ करते थे तरीका एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से बदलने का, तो उसमें डिफर्ड पेमेंट मतलब बाद में पेमेंट करने का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं हो पाता था। तुरंत आपको गुड्स लेके जाना है, तुरंत आपको गुड्स लेके आना है। तो उधार वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है आप पेमेंट करने आओ और हमको उस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के वजह से लोग फ्यूचर पेमेंट पे भरोसा ही नहीं करते थे बाटर सिस्टम में। तो मनी के आने की वजह से ये जो क्रेडिट का सिस्टम है, जो फ्यूचर पेमेंट का सिस्टम है, वो क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि सब चीज़ की वैल्यू डिफाइन हो गई। तो उनको पता है कि फ्यूचर में भी हम इतना पैसा लेंगे तो हमारा मतलब जो अमाउंट है वो किसी न किसी हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब बाटा सिस्टम अगर फ्यूचर पेमेंट होता तो कोई अगर 2 महीने बाद पेमेंट करना चाहता तो 2 महीने बाद 2 किलो चावल लेके चला आता। अब 2 किलो चावल की हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं था उस पेमेंट का। तो अब क्या है, मनी लेके आएगा 2 महीने बाद, तो मनी की ज़रूरत हमेशा रहती है क्योंकि मुझसे कुछ भी खरीद पाते हैं। तो इसीलिए मनी के आने से जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है वो होने लगा। मतलब जो फ्यूचर पेमेंट की जो हम लोग प्रॉमिस किया करते थे वो मनी के हेल्प से हम लोग पूरी करने लगे। तो आपको जो इसमें लिखना है एग्ज़ाम में अपने, यहाँ से लिखना है डिफर्ड से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पहले आपको बताना है कि डिफर्ड पेमेंट रिफर्स टू द पेमेंट विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर। डिफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होता है जो कि हम फ्यूचर में करते हैं। और उसके बाद आपको समझाना है कि एक मॉडर्न इकोनॉमी में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन फ्यूचर पेमेंट। मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फ्यूचर पेमेंट पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने होते हैं। तो वो केवल मनी के साथ ही पॉसिबल है। अगर मनी ना होता तो हम ये सब ना कर पाते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ताकि हम लोग फ्यूचर पेमेंट मनी से कर सकें। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू।